डेढ़ दशक तक झारखंड में आतंक के खौफ और इस नाम को लेकर पीएलएफआई अब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद राज्य पुलिस के अधिकारियों का ये दावा है। वहीं एनआईए ने कुख्यात दिनेश को एक बार फिर 4 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। उससे कई अहम खुलासे किए हैं राज्य पुलिस के अधिकारियों की माने तो अब पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दी है और इसी का परिणाम है कि खूंटी गुमला में हथियारों और साथ ही गोलियों का जखीरा मिला है। तो वही दिनेश गोप की पसंदीदा जिप्सी जिस पर अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ चढ़कर इलाके में भय, दहशत और खौफ का वातावरण तैयार कर घूमता था, उसे भी जमीन से खोद कर निकाला गया है। दिनेश गोप से मिली जानकारी पर अभी बहुत काम होना बाकी है। इसमें हथियारों की बरामदगी होगी, कई सफेदपोश के ऊपर पुलिस की दबिश होगी, अलग अलग धंधे में लगे दिनेश की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। वहीं दिनेश गोप के दूसरे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी होगी और इतना ही नहीं, विभिन्न जिलों के अलग अलग थानों में पीएलएफआई और दिनेश के ऊपर दर्ज मामलों की भी रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बड़ा दावा है ये राज्य पुलिस का कि अब पीएलएफआई इतिहास के पन्नों में रह जाएगा और जिस तरीके से दिनेश गोप की गिरफ्तारी हुई है इसके बाद से लगातार हथियारों का जखीरा भी बरामद किया जा रहा है, साथ ही अभी कई और खुलासे भी होने हैं। मनोज जी। सही कहा आपने कि ये बहुत बड़ा दावा है राज्य पुलिस का और ये दावा जो है इस आधार पर है कि जो पीएलएफआई का जो सुप्रीमो था दिनेश गोप, जो लगभग 1.5 दशक तक अपने नाम की वजह से अपने खौफ का वातावरण पैदा किया था, लोगों के बीच एक दहशत थी, एक डर था। और खास करके अगर हम बात करेंगे तो रांची के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ खूंटी, सिमडेगा, गुमला और चाईबासा इलाका जो है वो उस पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती थी, थर्राते थे लोग, क्योंकि कब कहाँ पीएलएफआई का कोई गुर्गा आएगा, गोली मार देगा, इस बात से लोग डरते थे। लेकिन अब जब पीएलएफआई का सुप्रीमो ही गिरफ्तार हो गया है तो उसके बाद से उस संगठन को जो है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने में जो है राज्य पुलिस जुट गई है। और इसी की बानगी है कि कल भी खूंटी में 5 उग्रवादियों को पकड़ा गया है जो पीएलएफआई से जुड़े हुए थे। वहीं लगातार जो दिनेश गोप से जो पिछले दिनों एनआईए की टीम और राज्य पुलिस के जो वरीय अधिकारियों ने जो पूछताछ की और जो उससे इनपुट मिला था उसके आधार पर छापेमारी कर हथियार और गोला बारूद जो है बरामद किए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो एनआईए ने फिर 4 दिनों का रिमांड लिया है और आज उनसे पूछताछ हो रही है। तो इस पूछताछ में कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे फोकस है। हालांकि राज्य पुलिस के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि इतना आसान नहीं है दिनेश गोप से सारी बातों को उगलवा लेना, बावजूद इसके एनआईए के अधिकारी और राज्य पुलिस के अधिकारी लगातार पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर हम दिनेश गोप की अगर हम बात करते हैं तो दिनेश गोप एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ था, एक ऐसे संगठन का सुप्रीमो था जो पिछले 1.5 दशक से न जाने कितने करोड़ रुपए जो है वो लेवी के रूप में वसूले हैं, हथियारों की तस्करी करके हथियारों को बेचकर भी अरबों रुपए कमाए हैं। तो इन रुपयों को ये रुपये गए कहाँ? ये रुपये या तो कहीं छुपा करके रखे गए हैं, कई जगह पे इन्वेस्ट किए गए हैं, कई सेल कंपनियों में लगे हैं। इन सारे चीजों की जो है वो पड़ताल की जा रही है कि आखिर इससे कौन कौन से सफेदपोश लोग जुड़े हुए थे। दूसरी बात यह है कि ये जो संगठन चल रहा था, इस संगठन को चलाने के लिए एक तरफ जहां लेवी वसूली जाती थी, वही दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इस संगठन ने जो है विदेशी हथियारों की खरीद फरोख्त शुरू की थी और उसमें विदेशी हथियारों जिसकी डिमांड और जिसमें ज्यादा मुनाफा है उसका भी कारोबार शुरू किया था। तो वो विदेशी हथियारों का और देसी हथियारों का जो ये तस्करी जो शुरू हुआ था, खरीद बिक्री शुरू हुआ था, इसके लिंक कौन कौन से है, विदेश में कौन कौन से लोग लिंक है, देश में कौन कौन से लिंक है, इन सारे चीजों को खंगालने का काम करेगी एनआईए की टीम और राज्य पुलिस की टीम। और उसी को लेकर के ये दूसरी बार रिमांड पे लिया गया है। अभी मैं बता दूं, एक तरफ राज्य पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो उग्रवाद के खात्मे को लेकर के राज्य पुलिस एक साथ 3 मोर्चे पे काम कर रही है। एक मोर्चा जो है इस तरीके से जो है इनाम की राशि घोषित करके उन उग्रवादियों, जैसे दिनेश गोप पे भी इनाम की राशि घोषित थी, इनके विषय में जो सूचनाएं दी उनको एक उस इनाम की राशि दी जाएगी। तो इस तरीके से इनकी सूचनाओं एकत्र करने के लिए इनाम की राशि घोषित की गई है।
ताकि इनकी सूचना मिले और इनको गिरफ्तार किया जा सके। दूसरा जो है जो रास्ता है, उन्होंने ऑपरेशन नई दिशा शुरू की है, जिसमें स्वेच्छा से एक कोशिश राज्य पुलिस की यह भी है कि ये जो उग्रवादी है, जो समाज से भटके हुए लोग हैं, ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, और इसके लिए ऑपरेशन नई दिशा शुरू की ताकि उसके माध्यम से हथियार को डाले, राज्य के मुख्य धारा में शामिल हो और वो एक नया जीवन यापन शुरू कर सके। इसको लेकर के भी जो इन पे इनाम की जो राशि घोषित की गई है, वो राशि उन्हें ही दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई सुविधाएं हैं, जिसमें निःशुल्क जो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकील उपलब्ध कराना, उनके परिवार के लोगों को भरण पोषण के लिए व्यवस्था करना, ये सारी चीजें। तीसरा जो है राज्य पुलिस का, वो लगातार ऑपरेशन चलाने का। ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन का ही नतीजा है कि लगातार या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर गिरफ्तार हो रहे हैं। और इसमें इस कड़ी में अगर हम बात करेंगे तो न सिर्फ पीएलएफआई बल्कि जो माओवादी है उनके खिलाफ भी ये चल रहा है। और कल रात भी जो है इसी तरह के सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 दिनों के अंदर में गुमला में 2 बड़े उग्रवादी को मारा गया। एक उग्रवादी को मारा गया है राजेश को, जो जिसपे 2 लाख का इनाम था। एक नईम को मारा गया है कल देर शाम, मुठभेड़ में मार गिराया है राज्य पुलिस ने, जिस पर 5 लाख का इनाम था। तो एक तरह से कहा जाए उग्रवाद के उन्मूलन को लेकर के राज्य पुलिस के द्वारा जो है एक साथ कई मोर्चे पर काम किया जा रहा है, और उसी की सफलता का परिणाम है कि पीएलएफआई का जो ये जो सुप्रीमो है, जिसके नाम की दहशत और जिस एक तरह से कहा जाए ये छलावा माना जाता था राज्य पुलिस के लिए, जो सुरक्षा एजेंसी है उसके लिए, उसको धर दबोचा है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में का परिणाम जो है आने वाले दिनों में और नजर आएगा, जब इससे जुड़े हुए लोग, सफेदपोश लोगों की गिरफ्तारी होगी, उनके ठिकानों पर छापा पड़ेगा, इसकी जो पैसे है बिल्कुल मनोज जी, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।